Hello there, future of the country. Welcome back to our channel CK24. Today we will discuss the assertion and reasoning questions from chapter pair of linear equation in two variables. Right? Before going through the question, first of all, we require to know about the condition, in which condition it will apply. Just this concept is also for your solving questions. So let's get started. Considered a standard equation in two variables. Here is a1x, b1x, and c1x. This is your equation. The second equation is here. And while solving the above system equation, three cases arise. The first case is here. If the ratio of a1, a2 not equal to the ratio of b1, b2, then system is called consistent, having one or unique solution, and pair of straight lines representing the equations intersect at one point only. You can see here, right? It is x-axis, is a y-axis, you know very well, right? So first is consistent. It has only one unique solution. Next, this is consider the standard form of linear equations in two variables. We have a1x plus b1x plus c1x equal to 0, a2x plus b2x plus c2x equal to 0. While solving the above system of equation, there are three cases arise. First, we have discussed, and second is here. If a1 by a2, that is the ratio of a1 by a2, equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then the system is called dependent and have infinitely many solutions, right? Pairs of lines representing the equations coincide. इसमें क्या होगा कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे आके रुक जाए, सेम लाइन हो जाए, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कंसाइड. इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली होंगे. ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, like above, this is the statement, right? If a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then system is called inconsistent, has no solution. अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट होता है तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, और वो जो दो इक्वेशंस के लाइन ग्राफ पे ड्रॉ होंगे वो पैरेलल होंगे. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो ये थ्री केसेस जो है आपके सॉल्विंग 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, एमसीक्यू, एसर्शन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसलिए आपको इसे ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत. और ये हमेशा मैंने कहा कि कंसेप्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, इसलिए आपको उसे करना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, तो पहला जो डायरेक्शन होता है वो आप जानते ही हैं. 4 ऑप्शन होता है. ए में एसर्शन और रीजन जो है दोनों करेक्ट होते हैं, और एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन करता है, तो ए ऑप्शन होता है. बी में होता है एसर्शन रीजन करेक्ट है लेकिन रीजन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता. सी ऑप्शन में एसर्शन ट्रू होता है लेकिन रीजन फॉल्स होता है. ऑप्शन डी में एसर्शन फॉल्स होता है, रीजन ट्रू होता है. नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. द लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 is clear, and 3x plus 4y minus 20 equal to 0 have exactly one solution. ये कह रहा है कि ये दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा. ठीक है, यानी a1 by a2 equal to b1 by b2
और नॉट, देखते हैं, नहीं होना चाहिए। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। फॉल लीनियर इक्वेशन, इसके लिए हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ किया। और x का कॉफिशिएंट पहला इक्वेशन का a1 होता है, और पहला इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट b1 होता है, और पहला इक्वेशन का हो गया ये a1 और b1, यूनिकनेस दिखाना है इसका। दूसरे का x का कॉफिशिएंट 3 है जो a2 होता है, y का कॉफिशिएंट 4 है तो 4 होता है। अब देखना ये है कि रेशियो ऑफ a1 बाई a2 a बाई -2 होता है, ले b1 बाई b2 3 बाई 4 होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड किया। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, असर्शन इज करेक्ट। अब आते हैं रीजन पे। लीनियर में इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों का ये वैल्यूज लिखेंगे और सबको सॉल्व करेंगे। तो a1 b2 3/6, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2, c1/c2 माइनस डिवाइडेड माइनस प्लस 9/18, दैट इज 1/2। ये सारे इक्वल हो गए। तो रीजन क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो रीजन नॉट है। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिडेंट, कंसिडेंट हो जाता है, मान लीजिए एक इक्वेशन का है तो इसी पे दूसरा इक्वेशन, then we say that the pair of lines consistent and it has a unique solution। थोड़ा सोचने वाला विषय, concept is very important। if the pair of lines are parallel then the pair of has no solution, ये कर सकते हैं, is called inconsistent pair of equation। यहाँ पे है, ठीक है। आते हैं, देखते हैं। we know that if the lines are consistent then unique solution, तो assertion तो ऐसे ही गलत हो गया। we know that if lines are parallel then it has no solution, अगर पैरेलल लाइन होता है, यहाँ पे लिखा है lines are parallel, तो सॉल्यूशन होते नहीं। तो रीजन इज ट्रू, यहाँ लिख दिया ना, नो सॉल्यूशन। तो रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3x plus 2y equal to 12 and 5x minus 2y equal to 4 gives a pair of intersecting line। अब इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहा है, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। असर्शन में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 gives a pair of intersecting line if a1 by a2 is not equal to b1 by b2। यानी जो रेशियो है a1 a2 नहीं इक्वल होगा b1 b2 के रेशियो से। तो इसे क्या कहते हैं? क्या ये यूनिक सोल्यूशन है? ऑब्वियसली है भाई, इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं आंसर को कैसे समझ के अपने आप को समझाना, आंसर को करेक्ट करना। वी नो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है, हैज यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? a1 by a2 is not equal to b1 by a2 हमारा। फॉर assertion we have a1 b1 a2 b2। अब देखते हैं a1 by a2 3/5 है, अब b1 by b2 2/2 है, यानी -1 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, यानी दोनों सही है। तो the pair of linear equation has a unique solution and gives a pair of intersecting lines, hence assertion is also। ये ऑप्शन के साथ जाएंगे कि assertion and reason करेक्ट है, और रीजन जो है assertion को एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the graphic representation of this given equation x plus 2y equal to 3 and 2x plus 4y plus 7 equal to 0 gives a pair of coincident line। coincident line means एक दूसरे पे आ जाना। the graph of linear equation a1x b1y plus c1 equal to 0 and 2x plus b2y plus c2 equal to 0 gives a pair of coincident। कब होगा? जब तीनों बराबर होगा। देखते हैं, देखिए सारे कंसेप्ट में होंगे, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये जब दो इक्वेशन है यहाँ पे हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड गिव्स ए पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लाइन, रीजन इज करेक्ट। ठीक है, असर्शन होगा ऐसा a1 b1 c1, अगर इसमें तीनों इक्वल होता है तभी तो हमारा ये कंसिस्टेंट लाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं a1 by a2 हाफ, b1 by b2 2/4 हाफ, c1 by c2 -3/7, यानी 3/7 है, ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो the pair of linear equation has no solution and gives a pair of parallel line। ये क्या दे रहा है? रीजन में पैरेलल लाइन दे रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं। हमारा बोला है कि कंसिडेंट होगा, हमें नहीं सोल्यूशन। तो assertion इज नॉट जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन सही है और assertion गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of k for which the system of equation 3x plus ky equal to 0 and 2x plus 2x plus sorry 2x minus y equal to 0।
ये इक्वेशन आपके पास, ठीक है। तो हैज यूनिक सोल्यूशन, ये बोल रहा है दोनों इक्वेशन है तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है k इज नॉट इक्वल टू माइनस बाई 3/2। रीजन बोलता है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब रेशियो ऑफ a1 a2 नॉट इक्वल टू बी रेशियो ऑफ b1 b2। तो वी नो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे, एक इक्वेशन यहाँ पे है और एक इक्वेशन यहाँ पे है, तो इसका यूनिकनेस क्या होगा। इसका यूनिकनेस क्या होगा, ये इक्वेशन है ये इक्वेशन है, दो है ना भाई, ये तो शुरू से चलते रहा। यूनिक सॉल्यूशन होगा द रेशियो ऑफ a1 टू नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ b1 b2। तो रीजन तो करेक्ट है भाई। एसर्शन में देखते हैं a1 a2 b1 b2, तो 3/k और b1/b2 -1। सही में 3/k इज नॉट इक्वल टू 2/-1, ठीक है। यहाँ पे 2/-1 से इक्वल नहीं है, तो कोई इज नॉट इक्वल टू -3/2। तो एसर्शन इज आल्सो करेक्ट बेस्ड ऑफ रीजन गिवन। तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्योंकि एसर्शन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है। थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे, ये 2 होगा यहाँ पे, 2/-1। तो के की वैल्यू -3/2 नहीं है, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जैसे मान लीजिए 3/k है ना, ऐसे 3/k है और यहाँ 2/-, इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, -3 आ रहा है ना, इक्वल टू, जो कि इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x - 4y = 7 and 6x - 8y = k have infinite number of solution is 40। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के वैल्यूज क्या है 40। तो इससे पहले कंडीशन रीजन में दिया है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, और ऊपर में क्या बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को। तो रीजन में तो ठीक है भाई कि यूनिक सॉल्यूशन होगा द रेशियो ऑफ a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। वी नो दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x1 b हियर इक्वेशन दिस इक्वेशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये जब होता है तो रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एसर्शन में बोल रहा है कि a1 b1 c1 ये तीनों इक्वल होना चाहिए और वो 14 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 2 या 14 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के की वैल्यू 14 है, रीजन गलत गलत है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन रीजन में है और एसर्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कभी होगा ही नहीं। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, एसर्शन इज करेक्ट। आपके जो ऑप्शन है उसमें सी के साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 4y + 6 = 0 और 10x + 8y = दो लीनियर पेयर है तो पेयर दो रहेगा ही रहेगा, ये आप भी फैमिलियर है। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब ए रेशियो ऑफ a1 a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखते हैं, ये तो वी नो दैट द सिस्टम इक्वेशन नॉट रीजन है, ये ठीक है। ये सिस्टम इक्वेशन है, इसका जो यूनिकनेस है यूनिक सोल्यूशन होगा तो a1 a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होगा। एसर्शन में देखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दिए। अब a1/a2 5/10 होता है, b1/b2 4/8 होता है लेकिन 1/2 होता है, c1/c2 6 2 या 12 होता है लेकिन ये नेगेटिव में 1/-2 होता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसके नो सॉल्यूशन हो जाए, ये पेयर लाइन हो जाए, ठीक है। हेंस assertion इज करेक्ट, assertion है। और बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। तो हम लोग ये ऑप्शन नंबर बी में जाए, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन। इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफिकली, अगर ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग हो रहा है तो आप जानते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन द पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये पूरा कंसेप्ट पे है, तो कहाँ जाएंगे, assertion इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, तो हम लोग कैसे जाए। एसर्शन फिर से देखते हैं, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो ये पैरेलल लाइन हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफिकली, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन तो एक होता है ना भाई, नो सॉल्यूशन तो होता नहीं, इसलिए एसर्शन गलत है। और रीजन तो पेयर हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9 में, द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू +-2 इफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 इज द -3 इक्वल टू 0। ये जो q की वैल्यू है, इक्वेशन ऑफ लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन की लाइन को सेटिस्फाइड करता है,
रीजन में लिखा है। चलिए देखते हैं। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। जगह 3 पुट करेंगे, y के जगह 1 करेंगे और एज इट इज लिख देंगे। तो 4 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, और जब ये q इक्वल टू लिखते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट लिखते हैं 4। तो यही इधर प्लस माइनस क्या हो जाता है। तो both A and are correct and R explain A. So we go with the option A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A. Next में चलते हैं 10. The value of k for which the system of linear equations kx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 has the unique solution is 3. उसके solution 3 होंगे। तो 3 करके अगर k के जगह पर सभी को मालूम है कि the ratio of a1 और a2 is not equal to the ratio of b1 b2. That means a1 by a2 is not equal to b1 by b2. k कोफिशिएंट a का हो जाता है, k कोफिशिएंट y का हो जाता है, कभी कभी कांस्टेंट के प्लेस पे k दे देता है। तो इस पे ध्यान देना है और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। चलिए देखते हैं। वी नो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 एंड लीनियर इक्वेशन 2 हैज यूनिक सॉल्यूशन, रेशियो होगा इक्वल। तो रीजन हमारा करेक्ट सही है। अब एसर्शन की बात आती है तो a1 इक्वल टू k, b1 माइनस 2, c2 माइनस 3। a1 बाई a2 लिखते हैं, k बाई 6 होता है, b1 बाई b2 होता है, माइनस माइनस डिवाइड होता है तो 1 बाई 2 हो जाता है। तो k बाई 6 हो गया। तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आप कर ही सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे इसको, तो k इक्वल टू लिख देंगे 6/2 इक्वल टू कितना होता है 3 होता है। तो सॉल्यूशन 3 लिख रहा है, यानी एसर्शन भी करेक्ट हो गया, लेकिन रीजन यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रू हो रहा है। और यहाँ पे ले k इज नॉट इक्वल टू 3, उसके सॉल्यूशन 3 है लेकिन k इज नॉट इक्वल टू 3। कैसे भाई, देखो। तो एसर्शन इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां तक तो सही है। क्यों ऐसा है, ये यहाँ पे कंडीशन है। इक्वेशन जो है यूनिक होगा तो नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू b1, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये तो दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, लेकिन 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आपको अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, लगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगा होगा, पक्का लगा होगा। ये मेरा CK24 चैनल है और इस पे आप अपना दे सकते हैं, देख सकते हैं, और कोशिश मेरा ये है कि मैं बेस्ट दे सकूं जिससे आपके परीक्षा में, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।